नमस्कार दोस्तों। एक बात आज मैं खासकर घर संभालने वाली हर महिला को बताना चाहती हूँ। हर औरतें ना सुबह आँख खुलते ही परेशान हुए उठती हैं और अपने बारे में सोचना बंद कर देती हैं। सुबह आँख खुली कि दिमाग परेशान हो जाता है। आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, बच्चों को टिफ़िन में क्या जाएगा, पति का टिफ़िन कहाँ से दूंगी, पति के कपड़े कौन से देने हैं, कहाँ रखे हैं, आज तो घर की सफाई भी करनी है, आज तो घर की सफाई बहुत सारी बाकी है, आज कपड़े धोने हैं, सब्जी लानी है, घर का ये काम करना है, वो काम करना है। हम पूरा दिन की प्लानिंग सुबह उठे नहीं कि बनाने स्टार्ट कर दी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, इनफैक्ट आप भी ऐसे ही करते होंगे और हम में से लगभग सारी महिलाओं का यही हाल है। सुबह उठते ही सोचने लगते हैं, अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमारे इतने सारे काम बाकी हैं। लॉट्स ऑफ वर्क है पेंडिंग, कि हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग है। लेकिन और ऊपर से कोई आपको आके ये बोल दे कि आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, तो हम कहते हैं हाँ बना दूंगी। लेकिन इसी पूरे दिन में एक सवाल हम खुद से नहीं पूछेंगे कि इस पूरे दिन में बच्चों का खाना, पति का टिफ़िन, ड्रेस, घर के लिए खाना, सास के लिए दवाई, इन सब में हमने अपने लिए समय कहाँ निकाला। एक बार सोच के देखो, नहीं मिला ना समय। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि घर को संभालते संभालते हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं होता। हम अपने बारे में ही नहीं सोचते। अक्सर बात जब आती है खुद के बारे में समय निकालने की, तो हम 20 मिनट का समय निकालने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। खुद के लिए तो 20 मिनट का समय निकालना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। हमें तो समय की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी लगती है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ आ जाइए, जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में जैसे ही अपनाएंगे, या फिर उन आदतों में से कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें आप धीरे धीरे जब छोड़ेंगे तो आपको अपने लिए समय निकलना शुरू हो जाएगा। और आखिरी वाली आदत इन सब से ज़्यादा असरदार होने वाली है सभी हाउसवाइफ के लिए, महिलाओं के लिए। तो सबसे पहली आदत है, हर काम खुद करने की आदत छोड़ दीजिए। सबसे पहली आदत बहुत सारी महिलाओं की ये आदत है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं हर घर की महिलाओं की आदत है, अरे हर काम मैं खुद करूँगी, मैं ही परफेक्ट करती हूँ। हमारे घर में इसका असर क्या होता है, बच्चा अपना गिलास भी पानी का खुद नहीं उठाएगा, वो भी बोलेगा मम्मा आप दो। पति अपना काम खुद से नहीं करेगा, अपने कपड़े खुद से नहीं ढूंढेगा। और घर का कोई भी सदस्य छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको आवाज़ लगा सकता है, मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मेरा तौलिया कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं। या फिर आपके हस्बैंड आपको पुकारते हुए मिलेंगे, सुनो मेरी शर्ट कहाँ रखी है, मेरे जूते कहाँ रखे हैं, चाय बना दी, नाश्ता रेडी हो गया। और हम हर बार उठ जाते हैं, हर बार आगे से आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? पता है इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण हो आप। आपको लगता है कि ये सारे काम तो मुझे ही करने हैं, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मेरे अलावा कौन है नहीं करने वाला। लेकिन यही सोच हमें थका देती है। अगर घर में बाकी लोग अपना छोटा छोटा काम खुद करना सीख सकते हैं तो उन्हें करने दीजिए। बच्चा आया स्कूल से, बैग खुद लगाए, अपना गिलास बैग खुद रखे, अपनी शूज खुद रखे। पति अपनी ज़रूरी चीज़ें खुद ढूंढ सकते हैं अगर वो कोशिश करें। हाँ, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, आपको लगता है नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो इस तरह की फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी, तो सुधर जाइए। हर काम आप कब तक कर सकते हैं अकेले, और कितने टाइम तक कर सकते हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। जैसे जैसे घर के लोग इस आदत को अपनाएंगे, हाँ उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनकी आदतें सुधरेंगी और आपको
रोज़ के 30 से 40 मिनट अपने लिए मिलने लगेंगे, जो वही समय आपके लिए बहुत बड़ा है। वो आपका मी टाइम है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करने की आदत छोड़िए। दूसरी चीज़, हर चीज़ को परफेक्ट करने की आदत को छोड़िए। हम चाहते हैं कि घर हमेशा चमकता रहे। कुशन्स बिल्कुल सीधे हों, बर्तन हमारे साफ सुथरे रखे हों, कपड़े बिल्कुल अरेंज रखे हों, थोड़े से भी इधर उधर ना हों, रसोई तो बिल्कुल क्लीन हो और कई बार एक दाग भी कपड़ों पर दिखाई ना दे। लेकिन बहनों, ये घर है, होटल नहीं। घर में लोग रहते हैं, थोड़ा सामान इधर उधर होगा। कभी सिंक में 2 बर्तन भी पड़े मिल जाएंगे, कभी कपड़े तह किए करने में देरी भी हो सकती है, या फिर कपड़े कभी कभी अरेंज नहीं होते। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपके सुबह पूरा घर साफ किया, दोपहर में बच्चे आए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखेर दिया, और अगर आप फिर से सफाई में लग गए तो आपका पूरा दिन फिर से उसी काम में निकल गया। इसलिए खुद से कहिए, आज जितना ज़रूरी है उतना ही करूँगी। हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, आज जितना ज़रूरी है उतना ही करना है। हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। अगर आज रसोई में थोड़ी देर बाद साफ होगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कट जाएंगे जो आप इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए नहीं निकालेंगी तो पहाड़ जरूर टूट जाएगा। धीरे धीरे आप खुद को ही खोती जाएंगी। तीसरी आदत है हर किसी को खुश रखने की आदत। तीसरी आदत बहुत ज़रूरी है, हर किसी को खुश करने की आदत। ये आदत हम महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, कोई अपने पे ना ले जाए, किसी को खाना पसंद आ जाए, किसी की शिकायत ना हो, कोई नाराज़ ना हो। हम हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, हर चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, और इसी चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम खुद को ही खुश रखना पीछे छोड़ देते हैं। हम दूसरों को खुश रखने में इतना बिजी होते हैं कि हम खुद को खुश रखने के आखिरी नंबर पर आ जाते हैं। कोई कहे आज ये बना लो तो हम कह देते हैं ठीक है। कोई बोले आज वहाँ चलना है तो हम कहते हैं ठीक है। हम अपना काम छोड़कर तुरंत चल पड़ते हैं। कोई कहता है और हम घंटों सोचते रहते हैं मैंने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका हर काम किसी को खुश रखना नहीं है। आप एक इंसान हैं, ना कि एक मशीन जो हर किसी को खुश रखेगी और अपनी खुशी के बारे में सोचेगी ही नहीं। आपको भी थकान होती है, आपका भी मन खराब होता है और आपको भी आराम चाहिए होता है। इसलिए कभी कभी प्यार से ये भी कहिए अपने घर वालों को कि आज नहीं हो पाएगा। कहना सीखिए, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाना है। इसके लिए आप सेल्फिश नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ आइडेंटिटी बना रही हैं। चौथी आदत है हर बात की चिंता करने की आदत छोड़िए। हर बात की चिंता करने का हक आपको ही नहीं है। हर बात की चिंता में लगे रहते हो, सुबह से शाम तक चिंता। बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, मेहमान कब आएंगे, इस महीने में क्या क्या खर्च होगा, किसने क्या कहा, मैंने क्या बोल दिया, आगे क्या होगा। और सबसे मज़ेदार बात, कई बार जिस बात की हम चिंता करते हैं एक्चुअल में वो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही उसके बारे में इतने सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, ओह माय गॉड। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इतने सारे सॉल्यूशन ही बेकार थे, क्योंकि एक्चुअल में तो वो बात थी ही नहीं और हम उसके बारे में कुछ हद से ज़्यादा ही सोचे जा रहे थे। इसलिए दिन में कम से कम 20 मिनट अपने लिए समय निकालिए, जिसमें आप कुछ भी करें खुद के लिए करें। ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना किसी की बात की चिंता। बस चाय लेकर बैठिए, उसकी चुस्की लगाइए, अपने बालों में तेल लगाइए, अपना पसंदीदा गाना सुनिए, थोड़ा टहल लीजिए या बस चुपचाप अपने लिए बैठिए, अपने लिए काम कीजिए।
और खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मुझे किसी की समस्या हल नहीं करनी, अभी मैं सिर्फ अपने साथ हूँ। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही 20 मिनट आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाएंगे। अब लास्ट जो आदत है वो है खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखना। अब आती है सबसे ज़रूरी आदत। हम हर बात में खुद को सबसे पीछे रखते हैं। खाना बनाने की बात आए तो आप कभी अपनी चॉइस नहीं देखते। आप कहते हैं जो घर में बना है वही खा लेंगे। कहीं जाना हो तो आप अपनी चॉइस नहीं बताती। कपड़ों में भी आप अपनी चॉइस नहीं बताती कि मुझे कैसे कपड़े पसंद हैं। आप जैसे घर वालों ने बोल दिया वैसे ही ठीक है। आपको कहीं कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने लिए सोचती ही नहीं। आप अपने आप को लास्ट नंबर पर दिखती हैं। हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं है बहनों। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आपको भी अच्छे कपड़े पहनने का हक है। आपको भी अपनी पसंद की चीज़ खाने का हक है। आपको भी आराम करने का हक है और आपको भी अपने लिए कुछ कहने का हक है। इस हक को खोइए मत, इस हक को पाइए, अपनाइए और आजमाइए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने साथ बैठने का हक है। आप एक माँ हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, लेकिन इन सबसे पहले आप खुद भी एक इंसान हैं जो खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपसे ये काम नहीं कह रही कि आप हर काम को छोड़ दो, आप कोई भी काम मत करो, नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ काम के साथ साथ खुद को भी मी टाइम दो, खुद के साथ भी समय लगाओ। एक बात याद रखिए, घर को संभालिए, सजाइए, संवारिए, लेकिन ऐसा ना हो कि घर को संभालते संभालते खुद को संभालना भूल जाइए। क्योंकि जिस महिला के चेहरे पर हमेशा थकान हो, जिसके पास खुद के लिए 10 मिनट भी ना हो और जो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों में लगी रहे, वो धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम अपनाइए, रोज़ कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। चाहे सुबह की चाय हो, चाहे शाम की सैर हो, चाहे बालों में तेल लगाना हो, चाहे गाना गुनगुनाना हो, समय अपने लिए निकालना ही हो। वो 20 मिनट अपने लिए कहीं से भी निकालिए। और आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आपको लगता है कि आप पूरे दिन पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब थोड़ा समय मेरे लिए भी। और इस वीडियो को उस महिला तक ज़रूर पहुंचाइए जो पूरे दिन घर का ख्याल रखती है, पूरे दिन घर को इधर से उधर, उधर से इधर भाग भाग के अरेंज करने में, होटल की तरह रखने में व्यस्त रहती है और एक्चुअलिटी को समझती ही नहीं है। इस वीडियो को उस महिला तक ज़रूर पहुंचाइए जो पूरे घर का ख्याल रखती है लेकिन खुद का नहीं। ये वीडियो हर उस महिला के लिए है जो घर में है लेकिन उसके पास फिर भी खुद के लिए समय नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि थोड़ा समय मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।